लोधीज रेसिपी में आप सभी का बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं झारखंड की बहुत ही फेमस रेसिपी बनाने जा रही हूँ जिसे दुधोरी रेसिपी कहा जाता है। और ये बहुत ही कम समय में बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है और इसका टेस्ट तो बहुत ही अच्छा होता है। तो ये सिर्फ दूध, चावल और चीनी से बनाई जाती है फ्रेंड्स। और देखिए बहुत ही स्पॉन्जी बनी हुई है। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही सॉफ्ट बनी हुई है। तो आप इसे बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। जय मां अम्बे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है किरण और लोधीज रेसिपी में आप सभी का बहुत स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अपने एक नए सुविचार के साथ अपने नए रेसिपी की शुरुआत करती हूँ कि हार एक सबक है जो खुद को सुधारने का एक मौका देती है। तो फ्रेंड्स, आज मैं झारखंड की फेमस दुधोरी रेसिपी बनाने जा रही हूँ। दुधोरी रेसिपी बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी है और ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। और ये सिर्फ 3 चीज़ों से बनाई जाती है। ये दूध, चावल और चीनी से बनाई जाती है। तो फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए मैंने 3 पाव दूध लिया है। ये उबला हुआ दूध है। और ये है 1 कटोरी चावल। ये मैंने अच्छी तरह से धो लिया है चावल को। और इस तरह से मैंने छोटे चावल का इस्तेमाल कर रही हूँ, छोटे और पतले चावल के, जिससे हम खीर बनाते हैं। तो इसे मैंने धो लिया है। और ये है 1 कटोरी चीनी, इसकी हम चाशनी बनाएंगे। और ये है 4-5 इलायची, इसके दाने मैंने कूट लिए हैं इस तरह से। और ये है 2 छोटे चम्मच मैदा। और ये है छोटी कटोरी में मैंने अलग से चीनी ली है, इसे मैं चावल में डालूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इसे बनाना। तो मैंने गैस को ऑन कर दिया है और गैस मेरी मीडियम फ्लेम पर है। और इस पर मैंने दूध डाल दिया कढ़ाई पे। अब इसे हम थोड़ा गर्म होने देंगे, इसके बाद इसमें हम चावल डालेंगे। दूध हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें केसर के कुछ धागे डाल देती हूँ, इससे बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है और इसमें कलर भी बहुत अच्छा आता है केसर डालने से। तो इसे हम थोड़ा अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और इसके बाद 1 मिनट के बाद इसमें हम चावल डाल देंगे। दूध में हमारे उबाल आ चुका है, तो चलिए इसमें हम अब चावल डाल देते हैं। तो इस तरह से हम इसमें चावल डाल देंगे और आंच को हमने मीडियम फ्लेम पर ही रखा है। तो बस इस तरह से हम इसे चलाते हुए ही पकाएंगे। और हमें चावल को 90% तक ही पकाना है। हमें पूरी तरह से चावल बिल्कुल भी नहीं पकाना है, तभी हमारी मिठाई में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो इस तरह से हम इसे मिक्स करते हुए और चलाते हुए इसे पकाएंगे। चावल हमारे आधे पक चुके हैं। बस हमें थोड़ा सा और पकाना है। हमें पूरी तरह से इसे बिल्कुल भी नहीं पकाना है। तो बस हमें थोड़ा सा कच्चा ही रखना है इसे। तो जब भी हम दुधोरी रेसिपी बनाएं तो हम फुल क्रीम दूध का ही इस्तेमाल करें, इससे बहुत ही अच्छी हमारी टेस्टी दुधोरी रेसिपी बनती है। तो बस इस तरह से हम इसे चलाते हुए तैयार करेंगे। तो बस मैं इसे 2 से 3 मिनट के लिए अभी और पकाऊंगी। तो बस इस तरह से हम चलाते हुए इसे पकाएंगे। अब इसमें मैं कुटी हुई इलायची जो ली है, तो इसे भी हम डाल देते हैं। इससे बहुत ही अच्छे इसमें टेस्ट आता है और इलायची की खुशबू से बहुत ही अच्छी मिठाई में टेस्ट आता है। तो बस इसे हम डालकर इस तरह से मिला देंगे। और जो हमने चीनी ली है अलग से कटोरी में, तो इसे भी हम इसमें मिला देते हैं। तो हमारी जो मिठाई है बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो बस इस तरह से हम इसे चलाते हुए और तैयार करेंगे। तो हमारे चावल इतने पकने चाहिए। देखिए, मैं आपको एक दाना बताती हूँ। इस तरह से जब हम इसको मसलें तो थोड़ी हमको टाइम लगे इसको मसलने में। तो बस इस तरह से हमें चावल चाहिए है। तो अब मैं थोड़ा हाई फ्लेम कर देती हूँ और इसे थोड़ा हम गाढ़ा कर लेते हैं। तो थोड़ा हम हाई फ्लेम करके और इसे अब गाढ़ा कर लेते हैं। तो इस तरह से हम चावल को फ्राई कर लेते हैं, इस तरह से हाई फ्लेम करके हम। और देखिए हमारे दाने इस तरह से दिखाई देने चाहिए, मतलब इस तरह से हमें इस चावल को पकाना है। तो मतलब ज़्यादा हमें इसे बिल्कुल भी नहीं पकाना है, बस इस तरह से हमको चावल का नाम रखना है। तो बस इस तरह से अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ और इसे एक बर्तन पर डालकर हम इसे थोड़ा ठंडा कर लेते हैं। चावल को इस तरह से हम एक बड़े बर्तन में डालकर इसे ठंडा होने देते हैं। तो जब तक ये चावल हमारे ठंडे हो रहे हैं तब तक मैं चाशनी तैयार कर लेती हूँ। चाशनी बनाने के लिए मैंने गैस पर एक बर्तन चढ़ा दिया है। इस पर मैंने 1 कटोरी चीनी डाल दी है। तो जिस कटोरी से हम चीनी डालेंगे उसी कटोरी से हम मेज़रमेंट करके पानी डालेंगे। तो मैंने इसी कटोरी में 1 कटोरी ये मैंने पानी डाला है और इसमें हम आधा कटोरी और पानी डालेंगे। तो मतलब 1 कटोरी चीनी और 1.5 कटोरी हम
इसमें पानी डालेंगे। अब हम गैस को ऑन कर देते हैं इस तरह से, और मीडियम फ्लेम पर हम इसे चाशनी को तैयार करेंगे। अब इस तरह से चीनी घुलने तक हम इसे चलाते हुए चाशनी को तैयार करेंगे। तो बस इस तरह से हमारी 5 से 10 मिनट 10 से 15 मिनट लग सकता है हमारी चाशनी बनने में। तो हमें ज़्यादा गाढ़ी चाशनी नहीं बनाना है, इसे थोड़ी हमें पतली चाशनी ही बनाना है। तो बस इस तरह से हम इसे चलाते हुए चाशनी को तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स 5 से 10 मिनट हो चुका है और इस तरह से हमें अपनी चाशनी रखनी है। हमें ज़्यादा इसकी गाढ़ी चाशनी नहीं बनानी है। तो अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ और इसे ढककर थोड़ी देर के लिए हम रख देते हैं। तो हमें फ्रेंड्स चाशनी हमें ज़्यादा गाढ़ी नहीं, बस इतनी चाहिए है कि मतलब ये हल्की चिपचिपी रहे। इतनी चिपचिपी हमें चाशनी चाहिए है, मतलब इसकी एक तार चाशनी न बने, बस इस तरह से हमें इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है। तो अब मैं गैस को बंद कर दी हूँ और इसे ढककर हम रख देते हैं। चावल भी हमारा अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। अब इसे चलिए हम मिक्सर में ग्राइंड कर लेते हैं। तो हमें इसे ज़्यादा महीन नहीं करना है, बस हल्का सा इसे हमें मिक्सर में ग्राइंड करना है। तो चलिए फ्रेंड्स इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो इस तरह से मैंने इसे मिक्सर की सहायता से अच्छी तरह से पीस लिया है। तो बस अब इसमें हम थोड़ा सा मैदा डाल देंगे। मैदा इसलिए हम डालते हैं कि जब इसे हम बाइंड करें और फ्राई करेंगे जब, तो ये खुलेगा नहीं। तो हम इसमें ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा हम इसमें मैदा ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से हम इसे बाइंड कर देंगे। अब इसको हम थोड़ा सा हाथों में हल्का सा घी लगा लेंगे इस तरह से, और इसे हाथों की सहायता से इसे थोड़ी मसल कर इसका डो तैयार करेंगे। तो बस इस तरह से हम इसे थोड़ा सा हम इसे मसल कर और 2 से 3 मिनट के लिए इसका अच्छे से डो तैयार कर लेंगे, ताकि ये हमारा क्रैक्स इसमें बिल्कुल भी ना पड़े और फ्राई बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाए। तो इस तरह से अगर हमारे हाथ में थोड़ा सा चिपचिपापन आए तो इस तरह से थोड़ा सा हम घी और हाथों में लगाकर और इस तरह से इसका डो तैयार कर लेंगे। तो मैदा इसमें हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस छोटी चम्मच में 2 चम्मच हम इसमें मैदा ऐड करेंगे। और बस इस तरह से हम इसे करके अब इसे हम अपने मनचाहे आकार में इसका आकार दे सकते हैं। तो हाथों में इस तरह से हम थोड़ा सा घी लगा लेंगे इस तरह से, और थोड़ा सा इसका हम डो लेकर और अपने इसका मनचाहा आकार हम इसमें दे सकते हैं। तो इस तरह से हम एक छोटी सी इसकी लोई बना लेंगे, छोटा सा पेड़ा, ये इस तरह से। और ये देखिए इस तरह से हम इसे सिलेंडर का आकार दे रही हूँ मैं, आप अपने मनचाहे आकार में इसे बना सकते हैं। तो इस तरह से हम इसे, ये देखिए इस तरह से हम इसे सिलेंडर का आकार दे देते हैं। ये देखिए इस तरह से। चलिए दूसरा भी मैं बता देती हूँ। तो इस तरह से मैं इसे लेकर इस तरह से हम थोड़ा इसे मसल लेंगे हाथों से। तो ज़्यादा बड़ा हमें इसे नहीं बनाना है, बस थोड़ा छोटा ही बनाना है। और इस तरह से हम इसे कर देते हैं। ये देखिए इसमें क्रैक्स बिल्कुल भी नहीं आने चाहिए। अगर क्रैक्स आएंगे तो ये फटने का भी डर है इसमें, अगर हम जब फ्राई करेंगे। तो बस इस तरह से हम इसका सिलेंडर का आकार दे देंगे ये एक बराबर से। और ये देखिए, तो चलिए हम इसी तरह से सारे बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैंने सारी मिठाई बनाकर रेडी कर ली है। तो 1 कटोरी चावल में हमारी इतनी मिठाई बनेगी। तो चलिए इसे अब हम फ्राई कर लेते हैं। गैस पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और हमने फ्लेम को लो टू मीडियम फ्लेम पर रखा है। हमें ज़्यादा बिल्कुल हाई फ्लेम बिल्कुल भी नहीं करना है, हमें बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर ही। तो चलिए हम इसे थोड़ा सा डालकर चेक कर लेते हैं। तो बस इस तरह से हमें रखना है। ये थोड़ा हमारा ऊपर आ जाए तो समझ जाइए कि हमारा तेल अच्छी तरह से गर्म है। तो इस तरह से हम एक चेक करने के लिए डालें हैं, तो इस तरह से ये फूल कर ऊपर आ जाता है, तो इसका मतलब हमारा तेल सही है। तो चलिए इसे हम डालकर फ्राई कर लेते हैं। तो इसे हम निकाल देते हैं और बस हमें इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। तो इस तरह से हम धीरे धीरे करके डालेंगे। तो हम इसमें ज़्यादा नहीं डालेंगे, 2 से 3 से 4 के करीब इसमें हम डालेंगे, ताकि अच्छी तरह से फ्राई हो जाए, आपस में चिपके ना। तो मैंने इसमें बस 4 ही डाला है। तो इसे हम अब फ्राई होने देंगे अच्छी तरह से। इस तरह से हम इसमें तेल डाल देंगे थोड़ा थोड़ा ऊपर से। तो इस तरह से देखिए हम इसे हल्का गोल्डन ब्राउन कलर लाने तक इसे फ्राई करना है।
तो इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई होने देंगे। तो बस 5 से 6 मिनट में अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा। तो बस इस तरह से हमें इसका गोल्डन कलर लाना है। तो ये हमारे अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। चलिए इसे अब हम निकाल लेते हैं। तो इस तरह से हम आराम से इसका तेल अच्छी तरह से निकाल लेंगे और इसे हम एक पेपर पर रख लेंगे ताकि इसका जो एक्स्ट्रा तेल है तो ये पेपर पे हो जाए, सूख जाए। तो इस तरह से मैं इसे भी निकाल लेती हूँ। तो बस इस तरह से हम बड़ी सावधानी से इसको फ्राई करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम इन्हें पेपर पर निकाल लेते हैं। ये देखिए, तो जो हमारे बचे हुए दूसरे पीसेस है तो इन्हें भी हम डालकर फ्राई कर लेते हैं। तो बस धीरे धीरे हम इसमें ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस 3 से 4 ही डालेंगे और बस लो टू मीडियम फ्लेम पर ही इसे फ्राई करेंगे। तो बस इस तरह से हम फ्राई करके इन्हें भी निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने सारे पीसेस को फ्राई कर लिया है। तो बस इसे हल्का ही फ्राई करेंगे और हमें आँच को बिल्कुल भी तेज़ नहीं रखना है। तो चलिए इसे अब हम चाशनी में डाल देते हैं। तो इस तरह से हम एक एक करके इसे चाशनी में डाल देते हैं और इसे हम आधे घंटे के लिए ढककर रख देंगे। तो ये बहुत ही अच्छी तरह से भीग जाएंगे और इसमें सिरा अंदर तक चला जाएगा। तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो देखिए, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं देखने में भी और इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। तो आप ज़रूर इसे बनाकर ट्राई कीजिएगा और किसी भी फेस्टिवल में आप इसे बड़े आराम से आसानी से घर पर बना सकते हैं। बहुत ही सरल होता है ये बनाना। तो इस तरह से हम इसे थोड़ा सा अंदर कर देंगे चाशनी के। और अगर आपको जल्दी है तो आप इसे हल्का सा लो फ्लेम पे हल्का सा गर्म करके और थोड़ी देर के लिए 1 से 2 सेकंड के लिए आप इसे गर्म कर सकते हैं। तो तब भी ये बहुत ही अच्छी तरह से इसमें रस चला जाएगा। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे कम से कम आधे घंटे के लिए इस तरह रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने इसे ढककर आधे घंटे के लिए रख दिया है। जब तक हमारी मिठाई चाशनी में भीग रही है तब तक हम थोड़ी सा गार्निश करने के लिए पिस्ते को क्रश कर लेते हैं। तो इस तरह से हम थोड़े से पिस्ते को क्रश करके इसको डालेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो आप अपने मनपसंद भी ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं। तो मैं इसमें थोड़े से पिस्ते को क्रश करके डालूँगी। तो इस तरह से मैंने पिस्ते को क्रश कर लिया है। तो चलिए अब इसे हम अपनी मिठाई में गार्निश कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, आधा घंटा हो चुका है। चलिए इसे हम चेक कर लेते हैं। तो चलिए इसे अब हम इसे एक प्लेट पर निकाल लेते हैं इस तरह से। तो बहुत ही अच्छी हमारी मिठाई बनकर रेडी हुई है फ्रेंड्स। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छी आपको लगेगी। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। तो चलिए इसे हम एक प्लेट पर अब निकाल लेते हैं। आप चाहें तो इसे चाशनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं और चाहें तो इस तरह से आप प्लेट पर निकाल कर भी इसे सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए इसे हम थोड़ा सा गार्निश कर देते हैं पिस्ते से। तो देखिए, बहुत ही टेस्टी हमारी मिठाई बनी है। आप रक्षाबंधन का भी समय करीब ही है तो आप इसे रक्षाबंधन के समय पे भी बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम इसे इस तरह से गार्निश कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से देखिए मैंने इसे गार्निश भी कर दिया है। चलिए आपको मैं एक कट कर दिखा देती हूँ कि ये किस तरह से अंदर से बनी हुई है। तो ये देखिए, बहुत ही सॉफ्ट हमारी मिठाई बनकर रेडी हुई है फ्रेंड्स। ये देखिए, अंदर तक इसका सिरा बहुत ही अच्छा चला गया है और बहुत ही सॉफ्ट बनी है। और देखिए, बहुत ही स्पॉन्जी बनी है ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही स्पॉन्जी है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, इसे ज़रूर आप बनाकर ट्राई कीजिएगा घर में। तो अगर आज आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स। और अपनी सेहत का हमेशा ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। जल्द मिलती हूँ मैं अपनी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।